अथ सत्यार्थ प्रकाशः प्रथम समुल्लासः। अब हमारा ये सत्यार्थ प्रकाश का क्रम आगे बढ़ता है। कल हमने पढ़ा था ईश्वर का नाम मित्र है। क्यों मित्र है? क्योंकि वो सबसे स्नेह करता है और सबको प्रीति करने के योग्य है, तो परमात्मा हमारा मित्र है। आज पढ़ते हैं परमात्मा का नाम वरुण भी है, तो पढ़ते आगे। वृंग वर्णे वर इफ्सायाम, इन धातुओं से उणादि उनन प्रत्यय होने से वरुण शब्द सिद्ध होता है। यह सर्वान शिष्टान मुमुक्षुन धर्मात्मनु वृणोति, अथवा यह शिष्टैः मुमुक्षुभिः धर्मात्मभिः व्रियते वर्यते वा स वरुणः परमेश्वरः। ये संस्कृत में समझिए लिखते हैं, हिंदी में क्या अर्थ है वो भी आगे लिखते हैं। देखिए, जो आत्मयोगी विद्वान मुक्ति की इच्छा करने वाले मुक्त और धर्मात्माओं का स्वीकार करता, अथवा जो शिष्ट मुमुक्षु मुक्त और धर्मात्माओं से ग्रहण किया जाता है, वह ईश्वर वरुण संज्ञक है। संज्ञक माने वरुण नाम वाला है, उसका नाम वरुण है। फिर और कहते हैं अथवा वरुणो नाम वरः श्रेष्ठ, जिसलिए परमेश्वर सबसे श्रेष्ठ है, इसलिए उसका नाम वरुण है। तीन बातें आई। परमात्मा को वरुण क्यों कहते हैं? एक तो अभी हमने पढ़ा कि वो सर्वश्रेष्ठ है, तो वरः श्रेष्ठ ये बता दिया स्वामी जी ने कि जो सबसे श्रेष्ठ है, तो परमात्मा वरुण है, वर्णीय है वो। देखिए, जब विवाह होता है ना, पहले ऐसा होता था कि पहले माता पिता वर देखते थे अपनी बेटी के लिए, तो 3-4 भी वर देखते थे, ढूंढते थे मतलब। फिर 3-4 देखेंगे, उनमें से जो सबसे बढ़िया लगता है उसको यस पास करते थे कि ये वर हमारा ठीक रहेगा, ये दामाद होगा हमारे लिए तो अच्छा रहेगा। तो उन्होंने चयन किया कि जो सर्वश्रेष्ठ है उनका उन्होंने चयन किया। फिर विवाह होता है तो पत्नी फिर वरमाला डालती है। वरमाला माने गले में पुष्प की माला पहनाती है, तो पत्नी वर्ण करती है, क्यों? वो श्रेष्ठ है। तो जो भी 4-5 दिखा गया पात्र, उनमें जो सबसे श्रेष्ठ लगा उसका फिर वर्ण किया गया, उसको पत्नी वर्ण करती है। तो इसी प्रकार से परमात्मा सबसे अधिक वर्णीय है। संसार में 3 तो पदार्थ हैं। एक तो हम जीवात्मा, लोग सभी जीवात्मा, हम सब एक मान जाती है कि जीवात्मा की, तो एक जीवात्मा हम सब, और एक प्रकृति, और तीसरा कौन बचा? ईश्वर। ये तीनों ही मूल रूप से 3 अनादि पदार्थ हैं। तो इन तीनों में वर्णीय कौन है? ईश्वर। क्यों? जो प्रकृति है वो तो दुखदायी भी है, इसमें सुख भी है दुख भी है, और जीवात्मा में कोई अपना कोई सुख नहीं है, और परमात्मा में सुख ही सुख है, उसमें दुख का नाम ही नहीं है। तो परमात्मा सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए वो वर्णीय है। तो एक तो ये नाम हो गया वरुण परमात्मा का। दूसरा जो अर्थ आता है कि जो आत्मयोगी विद्वान मुक्ति की इच्छा करने वाले और मुक्त धर्मात्माओं का स्वीकार करता है। तो हम जो मुक्तात्मा बनना चाहते हैं तो हमको परमात्मा स्वीकार करता है। हाँ, और आगे कहा है कि शिष्ट मोक्ष मुक्त और धर्मात्माओं का वो स्वीकार तो करता है और हमसे ग्रहण किया जाता है, तो हमसे वो ग्रहण किया जाता है और हमको वो स्वीकार करता है, इसलिए भी परमात्मा वरुण कहलाता है। तो 3 अर्थ हो गए। एक तो जो हमको स्वीकार करता है, हमको मतलब विद्वान साधक योगियों को, संत महात्माओं को स्वीकार करता है। दूसरा, हमारे द्वारा जो ग्रहण किया जाता है, अर्थात जिसकी हम उपासना करते हैं, ध्यान करते हैं, उसको हम अंदर में धारण करते हैं, तो जिसका हम लोग धारण करें वो वरुण परमात्मा। और जो हमको स्वीकार कर ले, हाँ हाँ आओ आओ मेरे पास में आओ, मैं आपको मेरा ज्ञान दूंगा, आनंद दूंगा, आओ मेरे पास बैठो, हमको स्वीकार कर लेता है वो।
हमको अपना लेता है, तो वो परमात्मा वरुण है, जो हमको स्वीकार करता है और हम जिसका ध्यान करते हैं। और तीसरा जो सर्वश्रेष्ठ है। तो 3 अर्थ हो गए वरुण शब्द के। तो इस प्रकार से वरुण परमात्मा ही है जो सर्वश्रेष्ठ है और ग्रहण करने, ध्यान करने योग्य है, हमको स्वीकार भी करता है। तो इसलिए परमात्मा का एक नाम वरुण भी है। ऐसे अनेक अनेक नाम और आएंगे। तो आज हमने पढ़ा कि ईश्वर का नाम वरुण है। ओम शांति, ओम शांति। प्यारे भाइयों बहनों, सादर सप्रेम नमस्ते। तो सत्यात प्रकाश का हमारा प्रथम समोल्लास चल रहा है और इसमें महर्षि दयानंद सरस्वती ओमकार के बाद में मित्र और वरुण आदि शब्दों को खोल रहे हैं। तो ओमकार के 9 अर्थ बता दिए थे, फिर मित्र का भी कल अर्थ कर दिया था। मेदते मिद्यते, स्नीयति स्नेयते वा समित्रः, अर्थात जो सबसे, जिसको सभी प्रेम करें और जो सबसे प्रेम करता हो, तो ऐसा परमपिता परमेश्वर सबका मित्र होता है। आज वरुण शब्द को खोल रहे हैं। तो अभी हम सुन रहे थे स्वामी जी से, उन्होंने महर्षि दयानंद सरस्वती ने जो लिखा है वो सुनाया व्याख्या के साथ। तो मैं इसको पूरे को काव्य में कहती हूँ कि उस परमात्मा को वरुण क्यों कहते हैं। प्रस्तुत मंत्र में वरुण नाम भी, प्रस्तुत मंत्र में वरुण नाम भी परमेश्वर के लिए है आया, क्योंकि प्रार्थना स्तुति उपासना श्रेष्ठ जो सबसे वर्णीय पाया, श्रेष्ठ जो सबसे वर्णीय पाया। श्रेष्ठों में भी श्रेष्ठ वो सबसे, श्रेष्ठों में भी श्रेष्ठ वो सबसे, उसके तुल्य ना उससे अधिक, उसके तुल्य ना उससे अधिक। सर्वश्रेष्ठ प्यारा परमेश्वर वरुण वरेण्यम जग पूजित, वरुण वरेण्यम जग पूजित। अपने भक्त जनों को भी वह करता है जब स्वयं वरेण्य, करता है जब स्वयं वरेण्य। जब तब उसके गुण कर्म स्वभाव को करते धारण मुमुक्षुजन्य, करते धारण मुमुक्षुजन्य। तो कहा कि वो परमेश्वर कैसे वरुण है, तो कहा कि वह स्वयं उन्हीं लोगों को वरुण करता है, वर्ण करता है जो उसको अवर्ण कर लेते हैं। जैसे कन्या और वर आपस में कैसे वर्ण करते हैं, कन्या पहले वर को वर्ण करती है, फिर जो वर होता है फिर वो कन्या को वर्ण करता है। तो ठीक इसी प्रकार से कन्या अर्थात धर्मात्मा लोग, मुमुक्षु लोग, श्रेष्ठ लोग, अच्छे लोग, जो कि ईश्वर के अनुकूल चलने वाले होते हैं, उनकी आज्ञा को पालने वाले होते हैं, ऐसे लोग समझो कन्या है। और वो किसको वर्ण करती है कन्या, वर का। वर कौन है यहाँ पर, परमेश्वर है। तो परमेश्वर का वो वर्ण करती है। और फिर परमेश्वर क्या करता है, जब कन्या वर्ण कर लेती है तो फिर परमेश्वर भी ऐसे धर्मात्मा लोगों को, शिष्ट लोगों को, महात्मा लोगों को, ज्ञानी ध्यानी योगी लोगों को वर्ण वर्ण कर लेता है, अर्थात स्वीकार कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। स्वीकार, ग्रहण और वर्ण ये तीनों एक ही बात है। तो हम सभी कैसे बने, उस वरुण परमात्मा को वरने वाले बने, अर्थात पहले उसके गले में माला डालने वाले बने। अलंकारिक शैली से हम इस तरह कह सकते हैं। तो अर्थात ईश्वर के अनुकूल चलने वाले बने। और ईश्वर के अनुकूल व्यक्ति कब चलता है, जब उसके ज्ञान के पास बैठता है, उसकी वेदवाणी के पास बैठता है, तब उसके अनुकूल। क्योंकि जब हमें पता चलेगा कि उसके आदेश, उपदेश, निर्देश, संदेश क्या है, तभी तो हम उसके अनुकूल चलेंगे। किसी व्यक्ति की या किसी वस्तु की जब तक हम नियमावली को नहीं जानते तब तक हम चल नहीं सकते वैसे। तो उसके वेदवाणी के पास बैठना बहुत जरूरी है। तो यही काम महर्षि दयानंद सरस्वती ने किया कि वेदानुकूल जितने ग्रंथ थे उन ग्रंथों का सार लेकर के हमारे पास सत्यात प्रकाश नामक ग्रंथ को लेकर के आ गए कि अब तुम्हें पूरे चारों तरफ, मैंने तो ये खोज खोज करके लेके आए, लेकिन कहीं तुमको जाने की जरूरत नहीं है। तुम अगर सत्यात प्रकाश भी पढ़ लोगे तो तुम्हारे पास एक साथ बहुत सारा ज्ञान आ जाएगा। सब सत्य ज्ञान वेदानुकूल ग्रंथों का तुम्हारे पास एक जगह एकत्रित पहुंच जाएगा। तुम यहीं से इतना ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। तो कहा कि अपने भक्त जनों को भी वह करता है तब स्वयं वरेण्य, करता है तब स्वयं वरेण्य। जब उसके गुण कर्म स्वभाव को करते धारण मुमुक्षुजन्य, करते धारण मुमुक्षुजन्य। सभी पूर्वज ब्रह्मा विष्णु महादेव जिनके थे नाम, करते आए उसी ब्रह्म को मित्र वरुण कह कोटि प्रणाम, मित्र वरुण कह कोटि प्रणाम। सभी जितने भी उसके नाम राशि लोग हुए, पूर्वज हुए हमारे, वे भी सब उसी एक परमेश्वर को, जिसका के नाम मित्र है, जिसको कि वरुण कहा जाता है,
जिसको कि आगे भी हम कहेंगे कि अर्यमा कहा जाता है, उसको भी महर्षि दयानंद सरस्वती आगे खोलेंगे। आज वरुण की ही व्याख्या उन्होंने की है, तो इसीलिए हम इससे आगे नहीं बढ़ेंगे। जैसे जैसे वो कहते जाएंगे उस हिसाब से हम आपको बताते चलेंगे। तो आगे कहा, दूजा देव न पूजा किसी ने, क्योंकि वरेण्यम सर्वाधार, क्योंकि वरेण्यम सर्वाधार, उससे बड़ा न कोई तुल्य है, आओ शरण गहें करतार, आओ शरण गहें करतार। तो वह परमपिता परमेश्वर कैसा है? हमारा मित्र तो वो है ही, वह वरुण भी है, हम सबको वर्ण करने योग्य भी है, हम सबको ग्रहण करने योग्य भी है, हम सबको उसकी बात मानने योग्य भी है, हम सबको प्रीत करने योग्य भी है, हम सबको उसी में लगन लगाने योग्य भी है। क्यों? क्योंकि उसके पास सर्वानंद है, परमानंद है, बस इसीलिए। बाकी की जगत की जितनी वस्तुएं हैं उन सभी के साथ में दुख है तो सुख है, सुख है तो दुख है, धूप है तो छाया है, दिन है तो रात है, लेकिन उस परमात्मा के पास तो ऐसा उजाला है कि एक बार अगर हम उसके हो जाएं, उसका हाथ पकड़ लें, तो फिर उजाला ही उजाला रहेगा, कभी भी अंधेरा नहीं होगा। तो इस प्रकार से हम सभी उस परम पिता परमेश्वर के इन नामों को जानें कि उसका मुख्य नाम तो ओम है, लेकिन उसके साथ उसके कर्म, गुण कर्म स्वभाव के अनुसार अनंत उसके नाम हो जाते हैं, जिस भी नाम से उसको भज लो। और वेद में तो बहुत सारे नाम आए हैं, 100 नामों की व्याख्या तो महर्षि दयानंद सरस्वती ही करेंगे, जिनमें से 9 नाम विराट के खोल, ओम के खोल दिए हैं, विराट आदि। और कल मित्र का खोला था, आज वरुण का खोल दिया। वास्तव में वरुण तो शब्द सिद्ध ही, वरुणो नाम वरह श्रेष्ठ, जो सब में श्रेष्ठ है वो वरुण है, वर्णीय है। तो इस प्रकार से यह सर्वांशिष्टान मुमुक्षुन धर्मात्मनो विवृणोति, अथवा यह शिष्टई मुमुक्षु भी धर्मात्मा भी विरियते वरियति, वा सवरुण परमेश्वर। जो आप योगी, विद्वान, मुक्ति की इच्छा करने वाले, मुक्त और धर्मात्माओं का स्वीकार करता, अथवा जो शिष्ट, मुमुक्षु, मुक्त और धर्मात्माओं से ग्रहण किया जाता है, वह ईश्वर वरुण संज्ञक है। इसीलिए ऐसे वरुणों नाम वर श्रेष्ठ, जो सब में श्रेष्ठ है, ऐसे वरुण परमात्मा की उपासना करनी चाहिए और उसके वरुण नाम की मुख्यता को भी समझना चाहिए। धन्यवाद, नमस्ते।